सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका लगाई गई है। उस याचिका पर कल सुनवाई होगी, जिसको लेकर के बॉर्डर पर इस वक्त में टेंशन का माहौल है और साथ ही साथ संसद में भी कल जोरदार हंगामा घमासान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसान आंदोलन के चलते हाईवे बंद कर दिए गए हैं, बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं। उसको लेकर के याचिका लगाई गई है कि इन बॉर्डर को खोला जाए। याचिका किसकी तरफ से लगाई गई है, याचिका में क्या कहा गया है, यह मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन एक फैक्ट ऐसा है, एक तथ्य ऐसा है जो सबको पता है कि बॉर्डर किसानों ने बंद नहीं किए हैं। और इस देश में किसान की एक वक्त में थी ऐसी हैसियत कि वो सरकारों को घुटने पर झुका सकता था, लेकिन आज ऐसी हैसियत कर दी गई है कि वो दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठ करके चला गया और 10 महीने से पंजाब शंभू बॉर्डर पर बैठा है। उस पर आंसू गैस के गोले चल रहे हैं और यहां की मीडिया बात तक नहीं करती है और सरकार चर्चा के लिए, वार्ता के लिए अपने मंत्रियों को भेज भी नहीं रही है। लेकिन खबर जो है वो बड़ी है। खबर यह है कि किसान आंदोलन के चलते खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, अलग अलग बॉर्डर बंद हुए हैं और इसको लेकर के अब याचिका के अंदर कहा गया कि इन बॉर्डर को खोला जाए। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह से हाईवे को जाम करना लोगों के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। इसके अलावा नेशनल हाईवे एक्ट NHI और भारतीय दंड संहिता BNS के तहत यह एक अपराध है। हाईवे को रोकने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के अलावा पंजाब और हरियाणा सरकारों को प्रदर्शनकारी किसानों को हाईवे से हटाने के निर्देश दे। किसानों को शंभू बॉर्डर से हटाने की याचिका शनिवार 7 दिसंबर को दायर की गई थी, जिस पर कल सुनवाई होनी है। मतलब कल ये याचिका डाली गई और अब इस पर कल जो है सुनवाई होगी। कितनी स्पीड से काम होता है ना, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। किसानों को वहां से हटाना इतना आसान भी नहीं है। लगातार वहां से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है वो बताती है कि पुलिस ने अपनी पूरी ताकत का प्रयोग वहां पर किया। और मैं एक फैक्ट की बात आपको यह भी बता दूं कि किसान अब उतनी बड़ी संख्या में, उतनी बड़ी तादाद में नहीं है वहां पर। यह भी एक अपने आप में सच्चाई है, लेकिन पुलिस फिर भी उनको खदेड़ करके उनको बलपूर्वक हटा नहीं पा रही है, क्योंकि इस देश की एक फितरत है। इस देश की एक फितरत यह है कि ये देश में जब भी कोई बात होती है तो अक्सर जब तस्वीरें निकल करके सामने आती है या दूसरे अपने भाई को पिटता हुआ देखते हैं तो उसके बाद में अपने आप से लोग जुड़ने लग जाते हैं। और इसीलिए किसानों को हटाने के लिए पुलिस चाह करके भी वो बल प्रयोग नहीं कर पा रही है कि वो अंदर घुसे और अंदर घुस करके किसानों को हटा दे। जिस तरह से तस्वीर निकल करके सामने आई वो बताती है कि किसानों को हटाने के लिए किस तरीके से प्रयास सरकार और पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन किसान फिर भी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं कि तमाम जथेबंदियों के आपको झंडे दिखाई देंगे और इनके साथ सिर्फ मीडिया कर्मी हैं जो दिल्ली कूच कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर आज इसी तरह से लगातार संग्राम का दिन रहा और पुलिस के साथ में किसान, निहत्थे किसान, पैदल किसान, उनका जत्था जो आज आगे बढ़ना चाहता था वो संघर्ष करता रहा। और उसके बाद में किसानों ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसान नेता क्या कह रहे हैं जरा देखिए। बैठक के बाद हमने जत्थे को वापस बुलाने का फैसला लिया। हमने शांतिपूर्ण तरीके से हरियाणा की ओर प्रवेश करने की कोशिश की। हमें पता था कि 101 किसानों का जत्था हरियाणा पुलिस का सामना करने के लायक नहीं है। केंद्र सरकार सोचती है कि उनके पास में प्रचार की शक्ति है। वो प्रचार कर रहे हैं कि हम किसानों के पास में हथियार हैं। आज मीडिया कर्मियों को विरोध स्थल पर जाने से रोक दिया, प्रवेश करने से रोक दिया। साथ ही पुलिस ने फूल बरसाने के ठीक बाद किसानों पर धुएं के कैनन और रबर की गोलियां बरसाई।
आज 6 से 8 किसान घायल हो गए। एक किसान को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। कल हम दोनों संगठन, किसान संगठन मिलेंगे, फिर आगे की कार्रवाई तय करेंगे। कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आगे के प्लान के बारे में बताएंगे। ये किसान नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया। आज कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई फूल बरसाने की। तो क्या ये फूल बरसाने की जो तस्वीरें हैं इसीलिए वहां पर की गई? ये फूल बरसाना पहली बार हुआ है वहां पर? जरा तस्वीरें स्क्रीन पर आप देखिए। क्या ये फूल बरसाना है इसीलिए किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार, पुलिस वो इस बात को रख सके कि हम तो किसानों पर फूल बरसा रहे हैं, फूल बरसा करके किसानों का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन किसान ही हिंसक हो जा रहे हैं, किसान ही बल प्रयोग कर रहे हैं। क्या ये सारा कार्यक्रम इसी बात के लिए किया गया था? क्या पुलिस जो है वो इस बात को जानती थी कि एक याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई हो सकती है? क्योंकि फूल बरसाने की जो ये तस्वीरें आप देखी हैं, ये तस्वीरें सुबह निकल करके सामने आई। तब तक इस याचिका को लेकर के कोई खबर सामने नहीं थी, लेकिन सरकार और इंटरनल इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है वो हमसे कई आगे चलती है। अब देखिए पुलिस क्या कह रही है। शंभू बॉर्डर पर डीएसपी शाहबाद रामकुमार ने कहा कि पुलिस टीम सुबह से ही यहां पर तैनात थी। उन्होंने कहा कि स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि किसानों को पहचान और अनुमति की जांच करानी होगी, इसके बाद ही उन्हें आगे बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन किसानों ने असहमति जताई। डीएसपी रामकुमार ने आगे कहा कि वह चाहते हैं कि किसान शांति बनाए रखें, अनुमति लेने के बाद में प्रवेश करें। लेकिन सवाल एक ये भी है कि अनुमति की बात तो जरूर कही जा रही है, लेकिन क्या वाकई अनुमति दी भी जा रही है? 101 निहत्थे किसान, मतलब कौन सा ऐसा वीजा उनको चाहिए 101 लोगों को, सिर्फ 100 लोगों को जो प्रोटेस्ट करने के लिए आना चाहते हैं? और जहां पर आमतौर पर मैं देखता हूं जंतर मंतर पर कोई भी प्रोटेस्ट होता है या रामलीला मैदान में कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसको लेकर के अनुमति लेनी पड़ती है, ये सही बात है। लेकिन वो दिल्ली पहुंचेंगे तभी तो अनुमति लेंगे। दिल्ली पहुंचने के लिए कौन सी अनुमति है? किसान अगर पंजाब से चल रहे हैं, गुजरात से चल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से चल रहे हैं, तो वो दिल्ली पहुंच करके जंतर मंतर पहुंचेंगे तभी तो अनुमति लेंगे कि वो वहां पर जाकर के प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली पहुंचने के लिए किसानों को पंजाब के बॉर्डर से निकलने के लिए प्रोटेस्ट की परमिशन दिखानी पड़ेगी। यह संभवतः पहली बार हो रहा है। देखिए, एक कड़वी सच्चाई भी है जो इस बार के किसान आंदोलन की है, उस पर भी बात करनी चाहिए। और वो कड़वी सच्चाई ये है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन हमने देखा दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर, और उसमें एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा के जो तमाम संगठन थे वो एकजुट नजर आए, लोगों का तांता लगा हुआ था। बड़ी तादाद में, भारी तादाद में दिल्ली के शिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में लोग दिखते थे। उतनी बड़ी तादाद में शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर लोग नहीं है। और इसकी दो वजह है। पहली वजह यह है कि किसान नेता वो अपने आप में, उनके बीच में एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है। ये एक किसान नेताओं के, किसान संगठनों की एक तरीके से आपसी फूट की वजह से ये जो किसान आंदोलन है उसमें उतनी बड़ी संख्या में लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरी जो वजह है वो है कि सरकार किसी तरीके से भी टस से मस होने की कंडीशन में दिखाई नहीं देती है। हरियाणा में जीत के बाद में बीजेपी ने वहां पर कहना शुरू कर दिया है कि यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर तो किसान हमारे साथ में है, यहां पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सारी बातें जो है वो कही जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि अगर ये सारी बातें यहां पर हैं और किसान आपके साथ में है तो आप जाने दीजिए, हरियाणा का किसान तो आपके साथ में चलेगा। हरियाणा का किसान तो जो है वो आपके साथ ही रहेगा, वो इन किसानों के साथ तो जुड़ेगा नहीं। सोशल मीडिया पर भी बड़ा नैरेटिव जो है पेश किया जा रहा है कि किसान क्या सिर्फ और सिर्फ पंजाब के हैं, किसान क्या हरियाणा में नहीं है, ये हरियाणा में प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहा, हरियाणा के लोग उधर क्यों नहीं जा रहे। आज हरियाणा की कुछ खापों के प्रधान सामने आए और हरियाणा के खापों के प्रधान ने कहा
कि अगर संयुक्त किसान मोर्चा एकजुट हो जाए तो खापे भी उनके साथ में आएंगे। वो खनौरी बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर जो भी किसान नेता वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि ये प्रोटेस्ट है, किसी का शादी ब्याह तो नहीं है कि आपको निमंत्रण भेजा जाएगा। एमएसपी की मांग है, वो एमएसपी की मांग किसी इकलौते किसान की तो नहीं है, देश भर के किसान की मांग है। और जो संयुक्त किसान मोर्चा चुनाव यहां पर मोर्चा संभाले हुआ था, दिल्ली में प्रोटेस्ट चला रहा था, उसमें की उसकी भी एक बड़ी मांग थी। तो किसानों को भी कहीं ना कहीं अपने अंदर ये किसान संगठनों को, किसानों को नहीं, किसान संगठनों को, उनको जो है अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि उनकी आपसी फूट की वजह से किसान आंदोलन बीजेपी की तरफ से, आईटी सेल की तरफ से, गोदी मीडिया की तरफ से जो बदनाम करने की कोशिश की गई थी, क्या इस बार का ये जो आंदोलन है ये सिरे चढ़ पाएगा, वो सफलता हासिल कर पाएगा जिसको लेकर के किसान चले हैं, घरों से निकले हैं, या वाकई इस बार किसानों की उतनी बड़ी तादाद नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रख करके चला दी जाएगी। मतलब ये कहावत है, क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ में ही सरकार वहां पर बलपूर्वक तरीके से आगे बढ़ेगी, या सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ तारीखों का खेल चलेगा और ये मामला फिर उलझ करके रह जाएगा।